जिस प्रकार से भैया डीजल और पेट्रोल के दाम आज आकाश लगते जा रहे हैं, मैं उस पर 2 लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ कि ट्रैक्टर चाल ना ही पाई, ट्रैक्टर चाल ना ही पाई, कैसे होई अब सिंचाई, रोजे बढ़ल जाते महंगाई, सरकार जाने कतना रोवाई। एक तो कोरोना की महामारी, दूसर मोदी जी के तैयारी, पीछे गरीब जई हैं बारी बारी, सरकार जाने कितना रोवाई। भारत के इतिहास में अब तक तो शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 15 दिन में महज 15 दिन में 7 से 8 रुपये डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। चलो मान लो हम लोग मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे, पर किसान आदमी है भैया, फसल आ रही है, सिंचाई नहीं होगी उसकी तो क्या करेंगे। एक तो कोरोना ने हमको बर्बाद कर दिया, प्रदेश से अपने गांव आए हैं, ऊपर से मोदी जी बर्बाद करने पे उतारू हैं। और न्यूज वाले लगता है सेंटो प्रेस खा के जुबान में लगाम लगा के बैठ गए हैं। इनको सरकार के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है, बोलना है तो सिर्फ इनको विपक्ष के खिलाफ बोलना है कि कौन सा ऐसा विपक्ष है जो मोदी जी के ऊपर सवाल खड़ा कर दे, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये न्यूज की प्लानिंग चल रही है। आज होता क्या है, और झूठ का इनके, अरे भाई 15 लाख है, वो तो इनकी पार्टी नहीं बता दिया था कि ये जुमला था। लेकिन उसके बाद स्मार्ट सिटी, हम लोग सोचते थे ऐसे बनेगी ऐसे बनेगी, होता क्या है, देखने को नहीं मिला आज तक स्मार्ट सिटी कैसा होता है, बल्कि गांव को बर्बाद करके रख दिया। एक पैसे का काम नहीं किया जब से बने हैं पीएम। दूसरी बात इनकी, अरे बुलेट ट्रेन आएगी, 500 किलोमीटर रफ्तार से चलेगी, 1000 किलोमीटर रफ्तार से चलेगी, 1500 किलोमीटर रफ्तार से चलेगी। हुआ क्या, गरीबों को पैदल चला के मार डाले। इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मुसीबत झेली है तो गरीब झेले हैं, और अगर सबसे ज़्यादा किसी ने फ़ायदा उठाया है तो करोड़पति उठाए हैं। अरे शर्म नहीं आती है ऐसी सरकार को, जहाँ पर भूखे पेट नंगे पांव चल चल करके कितने गरीब, कितने लाखों मजदूर मर गए। क्या उनके परिवारों का कोई मुआवजे का ऐलान दिया गया? क्या उनके परिवारों के जीवन की कोई यातना का बंदोबस्त किया गया? नहीं किया गया, क्योंकि सरकार को सिर्फ प्रोपोगंडा फैलाना है। आप देखता हूँ जितने भी प्रवासी मजदूर आए, किसी को एक पैसे दिए आज तक नहीं दिए। दिए हो तो आए, मेरे से बात करें आए। मैं गोंडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, और मेरे गांव से कम 50 आदमी आए, और किसी को अगर 50 ग्राम भी आने के बाद राशन मिला हो तो बताएं मुझको। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनके पास आंकड़े नहीं है। और अगर आज बहुत से लोग जो सपना देखते हैं कि मोदी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं बोलूँगा देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा उस दिन। क्योंकि आज जा करके देख लो आगरा में जिस तरह इन्होंने कोरोना में नरसंहार कर दिया है, जिस तरह मरने के आंकड़े आए, इस तरह आज तक कभी देश में हुआ है? नहीं हुआ है। और आज तक भी मीडिया योगी से सवाल नहीं पूछ रही है, क्योंकि वह विपक्ष से सवाल पूछ रही है। उसको तो लगता है कि विपक्ष ही केंद्र में बैठी है। भाई साहब, चाटुकारिता, पत्रकारिता जितने दिन देश में रहेगी उतने दिन देश का कल्याण नहीं होगा। जिस दिन कभी भी साहित्य हो या न्यूज हो या अदालत अपना बहुत अच्छा काम कर रही है। खैर मैं अदालत पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मगर चौथा स्तंभ माना गया है मीडिया का, और मीडिया अगर सत्ता की दलाली करने पे उतारू हो जाएगी तो ना तो मीडिया रहेगी और ना तो सत्ता रहेगी। मेरे भाई लोग, मैं क्या बोलूँ, मैं तो किसान आदमी हूँ, मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितना बोलता हूँ अगर गलत बोला हूँ तो बताना मेरे को। सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करता ये शख्स अनूप तिवारी है। अनूप तिवारी गोंडा जिले के कटरा के रहने वाले हैं और रोजगार की तलाश में गुजरात गए थे। वो पिछले कई सालों से गुजरात के वलसाड़ में रहकर ट्रेन में चाय बेचते थे। उनके साथ इसी गांव के करीब 80 लोग थे जो ट्रेन में फेरी करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन एक दिन अचानक लॉकडाउन शुरू हो गया। अनूप तिवारी और उनके साथी गुजरात के वलसाड़ में फंस गए। कुछ दिनों में ही ये लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। काफी जद्दोजहद के बाद ये लोग गोंडा अपने गांव वापस लौट सके। इन्हें उम्मीद थी कि गांव पहुंचकर खेती किसानी करेंगे, लेकिन अचानक पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गईं, जिस वजह से इनका खेती का काम भी ठप हो गया, जिससे एक बार फिर अनूप का गुस्सा फूट पड़ा। अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार इन श्रमिकों के लिए क्या करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टाइम नेशन। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।